हेलो लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम जिस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे उसका नाम है द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये कॉन्सेप्ट आपको आपकी क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एनसीईआरटी के तरीके से ही समझाऊंगी, लेकिन एक स्टोरी की हेल्प लेकर, जिस तरीके से हमने फर्स्ट वीडियो में इकोनॉमी के स्ट्रक्चर और इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझा था। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं और आप मेरी इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि मैं उसी स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड करूंगी जिस स्टोरी का मैंने यूज़ फर्स्ट वीडियो में किया था। लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि वो स्टोरी बहुत ही ईजी थी। उसको मैं यहीं पर आपको समझा दूंगी। उसके बाद जाकर आप उस वीडियो को देखकर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को बहुत ही ईजी से समझ सकते हैं। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में देखा कि एक इकोनॉमी में तीन चीजें या तीन एक्टिविटीज कॉमन है: प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज। राइट? तो हमने वहां पर देखा एक इकोनॉमी में लोग प्रोडक्शन भी करते हैं, कंजम्पशन भी करते हैं और साथ ही एक्सचेंज भी करते हैं, क्योंकि एक्सचेंज के बिना हम हमारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और एक्सचेंज क्यों करते हैं? एक्सचेंज करने के पीछे का रीज़न है बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा, बिकॉज हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड हैं, द न्यू प्रॉब्लम अराइजेज, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज होने की वजह से, यानी कि रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से एक प्रॉब्लम आती है या प्रॉब्लम दिखाई देती है, वो होती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। फिर हम क्या करते हैं कि हमें एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता है, हमें एक चॉइस करनी पड़ती है कि हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे और किस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। और इसी को कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आपको आपकी बुक में एक स्टेटमेंट दिखाई देगी दैट एलोकेशन ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड इज नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम तो यही है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास स्कैर्स हैं, उन स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज को यूज़ करके, है ना, उनसे एक चॉइस करके कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है रिसोर्सेज को यूज़ करके, और उनका फाइनल गुड बनाने के बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करना सेंट्रल प्रॉब्लम कहलाता है इकोनॉमी की। तो ये तो हमने समझ लिया कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है। उसी के साथ हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं इकोनॉमी की, और वो हम तीन मेजर प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं। स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं। अब होता क्या है ना, उस गांव में फार्मर कहता है कि हमें ना कॉर्न का प्रोडक्शन करना चाहिए। वहीं वीवर, जो कि एक फीमेल है, वो ये कहती हैं कि नहीं नहीं, हमें क्लोथ का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए। उसी के साथ टीचर ये कहती है कि नहीं, बच्चों को बुक्स की भी ज़रूरत है, हमें एजुकेशन की ज़रूरत है, तो हमें बुक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए। अब एक ही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि हम प्रोडक्शन करें तो करें किसका। तो उसी के साथ फिर वो लोग आपस में बहुत डिस्कस करते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, हम कॉर्न और क्लोथ्स का प्रोडक्शन करेंगे। अब आप यहाँ पर ये मत बोलिएगा कि बुक्स का प्रोडक्शन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ाई के लिए बुक्स चाहिए। ऑफ कोर्स चाहिए, लेकिन एक इकोनॉमी में इसी तरीके से डिसीजंस लिए जाते हैं जो आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एक स्टोरी, एक एग्जाम्पल है, इसलिए हमने इस चीज़ को मान लिया है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, हम क्लोथ्स का और कॉर्न का प्रोडक्शन करेंगे। ओके, फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम उन्हें सामने दिखाई दी। एक प्रॉब्लम क्या दिखाई दी? उन्होंने ये डिसाइड तो कर लिया था कि ठीक है, हम कॉर्न का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम क्लोथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन हम ये प्रोडक्शन करेंगे किस तरीके से? यानी कि हम लेबर का यूज़ करेंगे उनको बनाने के लिए, या फिर हम मशीन्स का यूज़ करेंगे। अगर हम मशीन का यूज़ करते हैं तो सामान तो बहुत जल्दी बन जाएगा, प्रोडक्शन बहुत फास्ट होगा, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी क्योंकि मशीन महंगी आती है। उसी के साथ अगर हम लेबर का यूज़ करते हैं तो कॉस्ट को, मतलब प्रोडक्ट को बनाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन कॉस्ट कम आएगी और वो ईजिली बन भी पाएगा क्योंकि हमारे पास लेबर ज़्यादा है। तो फिर फाइनली थोड़ा और डिस्कशन करने के बाद ये डिसाइड होता है कि ठीक है, हम अभी मशीन्स का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इतनी कॉस्ट हम नहीं निकाल सकते, तो हम ना लेबर का यूज़ करके प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, फिर जब ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्व किया गया, उसके बाद एक और थर्ड प्रॉब्लम निकल के आती है। थर्ड प्रॉब्लम ये आती है कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे किन लोगों के लिए? जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है, हम उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाएं, उनके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बनाएं, या फिर हम नॉर्मल एवरेज प्रोडक्ट बनाएं जो सभी लोग कंज्यूम कर पाएं। राइट? तो यानी कि हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए प्रोडक्ट को बनाएं, या फिर हम सिंपल नॉर्मल सभी के लिए उस प्रोडक्ट को बनाएं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया कि ठीक है, हम इस प्रोडक्ट को सभी के लिए बनाएंगे ताकि उस प्रोडक्ट को सभी लोग कंज्यूम कर पाएं। क्योंकि देखो, कॉर्न यानी कि फूड तो सभी को चाहिए, और क्लोथ्स भी एक नॉर्मल नेसेसिटी है, तो वो सभी को चाहिए। तो डिसाइड होता है कि ठीक है, हम इस गुड को सभी के लिए बनाएंगे, हमारा गुड एसेंशियल गुड होगा। तो यहाँ पर हमने स्टोरी में देखा कि मेजर
3 प्रॉब्लम्स हमें दिखाई दी। इसी तरीके से ये सिर्फ एक गांव की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक इकोनॉमी की भी प्रॉब्लम है। इकोनॉमी में भी जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें यही 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बाकी भी प्रॉब्लम होती हैं लेकिन इन्हें हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स के नाम से हमारे इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 3 जो मेजर प्रॉब्लम्स निकल कर आई वो प्रॉब्लम थी what to produce and in which quantity to produce, right? Second problem was how to produce, मतलब कि हम किस टेक्निक का यूज करके प्रोड्यूस करेंगे, हम लेबर को यूज करेंगे, हम टेक्नोलॉजी यानी कि मशीन्स का ज्यादा यूज करेंगे। देन थर्ड प्रॉब्लम वाज फॉर whom टू प्रोड्यूस, हम अपना गुड बनाएंगे किन लोगों के लिए, हम अमीर लोग यानी कि जिनकी इनकम बहुत ज्यादा उनके लिए बनाएंगे, या जो पुअर पीपल मतलब जिनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है या उनके लिए बनाएंगे, या हम सभी के लिए नॉर्मल एवरेज प्राइस पर उस गुड का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये डिसाइड करना ऐसे ही इकोनॉमी में इन प्रॉब्लम्स को दिखाता है। तो हमने यहाँ पर समझा कि इकोनॉमी की 3 मेजर प्रॉब्लम होती हैं। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में जैसे कि हमने देखा कि वो लोग ये डिस्कस करते हैं गांव में कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, ऐसे ही इकोनॉमी भी ये डिस्कस करती है या ये समझने की कोशिश करती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। हम डिफेंस गुड ज़्यादा बनाएं, हम एजुकेशन गुड ज़्यादा बनाएं, हम हेल्थ पर ज़्यादा खर्चा करें या फिर हम एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करें, राइट? हम जो एजुकेशन दें, जो हमारी बेसिक एजुकेशन है उसको हम फ्री करें या उसकी कुछ कॉस्ट रखें। तो ये डिसीजन एक इकोनॉमी में इस तरीके से लिए जाते हैं। ऐसे ही आता है फिर व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद हाउ टू प्रोड्यूस। अब एक इकोनॉमी डिसाइड करती है कि हम टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करेंगे या हम लेबर को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हम टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करेंगे या लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं तो हम उसमें लेबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कई चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। वहीं पर अगर हम इसको कंपेयर करें यूएसए के साथ, तो यानी कि अमेरिका, तो अमेरिका में क्या होता है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है, राइट? वहाँ पर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ की जाती है। उसके बाद आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो हम गुड्स किस तरीके से बनाए, यानी कि हमारी एजुकेशन सभी के लिए फ्री होगी या किसी के लिए किसी को फीस पे करनी पड़ेगी या किसी के लिए फ्री होगी। इस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं कि किन चीज़ों के लिए हमें किन लोगों के लिए किस तरीके से प्रोडक्शन करना है। तो आई होप कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ईजिली समझ चुके होंगे। तो कंक्लूड करके समझते हैं। तो एक इकोनॉमी में 3 चीज़ें होती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज। उसके बाद जो हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस देखने को मिलती है, जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में हमारी डिस्कस किया था, वो हमें क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड नीड्स हैं, दैट इज वाई वी हैव टू मेक अ चॉइस। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बाद हमें इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, वो कितनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं? हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, विच इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।